पहले तो ये जानो प्लासी का युद्ध हुआ क्यों था, क्यों हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था ब्लैक होल की घटना के कारण। ब्लैक होल की घटना दो है। एक ब्लैक होल की घटना वो भी है जो ओजोन परत में छिद्र है, जो अंटार्कटिका से दिखता है, ठीक। और एक ब्लैक होल की घटना कौन सी है? काल कोठरी कांड बोलते हैं उसको। काल कोठरी कांड सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, ठीक। उसमें वही 10/12 के कमरे में लोगों को बंद किया गया, तो 146 में से 123 जिंदा, 123 मरे हुए थे, 23 जिंदा थे। उसी के कारण प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 20 जून 20 जून 1756। और प्लासी का युद्ध 23 जून को हुआ था, ठीक। प्लासी 23 है, वो 20 है। महीना एक ही है, तारीख में और सन में अंतर है। ये 23 जून 1757 को हुआ था भागीरथी नदी के तट पर, नदिया जिला बंगाल। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज है, उसने हरा दिया है सिराजुद्दौला को, और बंगाल में जो नवाब है ना, इनके अस्तित्व को कम कर दिया। अब एक व्यक्ति को ये अपनी तरफ से नवाब नियुक्त करेगा, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लिखिए, अगली हेडिंग लिखो भैया, लिखिए लिखिए मीर जाफर। मीर जाफर, ठीक। नाम क्या है? मीर जाफर, ठीक। शासन काल है 1757 से 1760, ठीक। 1757 से 1760, ठीक। मीर जाफर आएगा किसके बाद? किसके बाद आता है? सिराजुद्दौला के बाद। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में मारा गया था, ठीक। उसी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? सॉरी, पहला नवाब, गवर्नर मत कहिएगा। गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, नवाब ये है, दोनों में फर्क है। लिखिए, लिखो मीर जाफर अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया पहला मुस्लिम नवाब था। पहला मुस्लिम नवाब था, ठीक। ठीक, आगे देखिए। आई तारीख 25 फरवरी 1760। एक व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव या क्लाइव, ठीक। रॉबर्ट क्लाइव 25 फरवरी 1760 को कहां चला गया? इंग्लैंड, ठीक। इंग्लैंड चला गया। नवाबों की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। अंग्रेज मुर्शिदाबाद पर कब्जा कर लिए। 25 फरवरी 1760 तक कब्जा तो कर लिए थे, 1757 में ही जाफर की मृत्यु के बाद, ठीक। लेकिन पूर्ण रूप से कब्जा नहीं हुआ था। तो अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को गवर्नर बनाया, किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर को जब गवर्नर बनाया तो उसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद पर उन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में अगला व्यक्ति आएगा कौन? मीर कासिम, ठीक। मीर कासिम में तो आता है। मीर कासिम कब आता है? 712 ईस्वी। कौन है ये मीर कासिम? वो केवल कासिम था। अच्छा, वो मोहम्मद बिन कासिम है, ये मीर कासिम है। दोनों अलग अलग है, नहीं तो कंफ्यूजन ना होने पाए, ठीक। मीर कासिम आया। तो मीर कासिम जब आया तो मीर कासिम से अंग्रेजों ने समझौता कर लिया। कहा आज के बाद हम जिस तरह से चाहेंगे तुम उस तरह से नवाबी करना, ठीक।
और ये बेचारा डर गया अंग्रेजों से। इसको गवर्नर बनाया था हॉलबेल ने। हॉलबेल की कहानी जान रहे हो ना? हॉलबेल ने मीर कासिम को क्या बनाया था? बंगाल का गवर्नर। और पूरा हॉलबेल के कब्जे में कौन हुआ करता था? मीर कासिम। ठीक, तो मीर कासिम अंग्रेजों से डर गया और ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर को बनाया। ये भी बिहार में ही है। ठीक, तो लिखिए लिखिए मीर जाफर की राजधानी मुर्शिदाबाद पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मीर जाफर की राजधानी मुर्शिदाबाद पर अंग्रेजों का क्या हो गया? कब्जा हो गया। वो मोहम्मद बिन कासिम है भैया। ठीक, अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मीर जाफर की राजधानी मुर्शिदाबाद पर अंग्रेजों का क्या हो गया? कब्जा हो गया। ठीक, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लिखिए 25 फरवरी 1760 को रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया। इसी के बीच संधि हुई थी। ठीक, 25 फरवरी 1760 को रॉबर्ट क्लाइव कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया, अपने देश वापस चला गया। ये बहुत चोट्टा मनई था ये। ठीक, 25 फरवरी 1760 को कहां चला गया? इंग्लैंड। ठीक, ये संधि करके नवाबों से ना, जब ये फंसने लगा तो ये भाग गया अपने देश। कहा कि अब हम आएंगे, थोड़ा सा यहाँ मैटर आप लोग हॉल बेल वगैरह शांत कीजिए, मैं फिर आऊंगा। ठीक, उसके बाद में अब अगला गवर्नर लिखिए, अगली हेडिंग लिखो मीर कासिम 1760 से 1763। मीर कासिम आया तो इसका शासनकाल क्या है? 1760 से 1763। ठीक, ये भी अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया गया दूसरा नवाब था। ठीक, लिखो इसको नवाब हॉलबेल ने बनाया था। हॉलबेल जानते हो ना, काल कोठरी कांड से संबंधित है। इसको हॉलबेल ने नवाब बनाया था। ठीक ठीक ठीक, वरदान वरदान मिदनापुर, चटगांव। ये बेचारे बहुत डर गए थे मीर कासिम, किससे? हॉलबेल से। हॉलबेल हर बार अपना नियम बदल देता था। ठीक, तो ये बहुत परेशान होके वरदान, मिदनापुर और चटगांव को छोड़ दिए, अंग्रेजों को सौंप दिए और वहां से ये रफू चक्कर हो गए। ठीक, आए मुंगेर। मुंगेर में अपना बंदूक वगैरह बनाने का कारखाना लगवाया। ठीक, क्योंकि इनको पता था हमारा युद्ध होगा तो किससे होगा? अंग्रेजों से होगा। ठीक, लिखिए लिखो मीर कासिम ने अंग्रेजों को, इधर बस प्यार से नहीं, लिखिए मीर कासिम ने अंग्रेजों को चटगांव, ये सब पश्चिम बंगाल में है, चटगांव, मिदनापुर, अंग्रेजों ने, सॉरी मीर कासिम ने अंग्रेजों को, ऐसे बोला गया है, मीर कासिम ने अंग्रेजों को चटगांव, मिदनापुर और वर्दना लिखा है ये। ठीक, वर्दना को सौंप दिया, वर्दना को सौंप दिया। ठीक ठीक, जब ये जाने लगे, कहाँ छोड़ के? बंगाल। ठीक, जब भैया ये बंगाल छोड़, मतलब ये जो नवाब है ना, ये जब जाने लगे तो तुरंत आया हॉलबेल। हॉलबेल ने कहा कि जब तुमको सैनिक की आवश्यकता होगी तो आप तुरंत हमारे पास फोन करना। हॉलबेल ने कासिम से कहा कि जब तुमको सैनिक की आवश्यकता पड़ेगी तो अपने इस भाई को याद करना। कासिम को लगा कि अच्छा, एक बार सैनिक की आवश्यकता मांगे तो 3 गांव ले लिए, अगली बार मांगेंगे तो साम्राज्य से निकाल दोगे हमको। ठीक, इसीलिए इतने क्षेत्र को छोड़ दिया कौन? कासिम ने। लिखिए लिखिए इसी के तहत यह संधि भी हुई कि इसी के तहत यह संधि भी हुई कि अंग्रेज कासिम की सैन्य सहायता भी करेंगे।
अंग्रेज कासिम की सैन्य सहायता भी करेंगे। ठीक, सैन्य सहायता करेंगे। ठीक, सैन्य सहायता करेंगे। बेचारा कासिम परेशान। कासिम आया हॉलबेल के पास। हॉलबेल से कहा भैया हमको एक वरदान दे दीजिए। तो हॉलबेल ने कहा बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। हॉलबेल ने कहा कि हमारे आप आंतरिक मामले में टांग मत अड़ाइए। कुछ लोग होते नहीं है रायचंद, उनसे सलाह ना भी दो तो सलाह देने आ जाते हैं। ठीक, तो कासिम परेशान है। ठीक, और इधर कौन खड़ा है इसके विपक्ष में? हॉलबेल। हॉलबेल को पूरी कहानी पता है, इसने मौत को बहुत नजदीक से देखा था। ठीक, हॉलबेल का काम लड़ने का नहीं था, केवल किसी तरह प्रताड़ित करके मानसिक रूप से, दिमागी कौनों तरह से प्रताड़ित करके उस व्यक्ति को वहां से भगाना था। ठीक, ऐसे समझो किसी के घर से किसी को निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक, हुआ क्या, हॉलबेल ये कासिम गया किसके पास? हॉलबेल के पास। कहा आपने हमसे मिदनापुर ले लिया, चटगांव ले लिया, बरदना ले लिया, हम सब कुछ छोड़, हमने मुंगेर छोड़ दिया, हमने मुर्शिदाबाद छोड़ दिया, अपनी राजधानी कहाँ बना लिया? मुंगेर। हमको आपसे कोई आपत्ति नहीं है, केवल इतना करिए कि हमारे आंतरिक मामलों में आप दखलंदाजी मत कीजिए। अंग्रेज ने कहा बहुत बढ़िया है। तो ठीक, अभी रॉबर्ट क्लाइव आएगा, राजा सिताब राय और दूसरे कौन थे? मोहम्मद रजा खां, इन सबको अपने पार्टी में नियुक्त करेगा। ठीक, चलिए लिखिए, लिखो कासिम ने हॉलबेल से यह कहा, अंग्रेज भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। कासिम ने हॉलबेल से यह कहा कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी नहीं देंगे। कासिम ने हॉलबेल से यह कहा कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक, मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक, अब कासिम को लगा कि मैं अंग्रेजों से बहुत दूर चला गया हूं। वो चला आया 60, 70, 80 किलोमीटर दूर मुंगेर, ये भी मुंगेर बिहार में पड़ता है। मुर्शिदाबाद उस समय पड़ता था बंगाल में, अब पश्चिम बंगाल में है, और मुंगेर कहाँ है? बिहार में। ठीक, ये बहुत दूर चला आया अंग्रेजों से। अंग्रेजों से दूर आने के बाद में कासिम के दिमाग में एक योजना चलती थी कि कभी भी अंग्रेज हमको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए मुंगेर में आया तो नवाबों ने अपना पहला तोप और तोड़दार बंदूक का कारखाना कहां खोला था? तो मुंगेर में। क्वेश्चन ऐसे बना है। ठीक, तो लिखिए, लिखो कासिम ने मुंगेर में ही, मुंगेर उसकी राजधानी भी है, मुंगेर राजधानी कौन परिवर्तित किया है? मीर जाफर पहला वाला। ठीक, लिखिए, कासिम ने मुंगेर में तोप और तोड़दार बंदूक का कारखाना लगाया। तोप और तोड़दार बंदूक का कारखाना लगाया। ठीक, ठीक, एक हेडिंग लिखिए, लिखो बक्सर का युद्ध। बक्सर कहां है? बिहार। लिखिए बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक, ठीक, देखो इधर ये लड़ाई कैसे हुई थी ये समझिए। एक तरफ अंग्रेज अकेला खड़ा था, इसका नाम क्या था? हेक्टर मुनरो।
हॉलबेल ने भेजा था। ठीक, दूसरी तरफ कौन कौन खड़ा था? दूसरी तरफ खड़ा था बंगाल का नवाब मीर कासिम। मीर कासिम ये कौन है? बंगाल का नवाब। इसने फोन करके बुला लिया था अवध के नवाब को। ठीक, अवध का नवाब उस समय था सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला अलग है, सुजाउद्दौला अलग है। ठीक, एक आया था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कहां का नवाब था? अवध का नवाब, अवध का नवाब। ठीक, एक व्यक्ति के पास और फोन कर दिए, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। ये कौन है? शाह आलम द्वितीय, ये है मुगल सम्राट। ये कौन है? मुगल सम्राट। ठीक, समझो बक्सर का युद्ध कितना भयानक रहा होगा। बक्सर के युद्ध में एक तरफ पूरी अंग्रेजी सेना खड़ी है, एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, नाम क्या है? हेक्टर मुनरो। इधर खड़े हैं बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक, अंग्रेजों के पास उस समय टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बढ़िया थी, तो हमारी टेक्नोलॉजी उतनी बढ़िया नहीं थी, इसीलिए ये जीत गया और ये हार गए। ठीक, अब देखो ये जहां जा रहे हैं वही हार रहे हैं अंग्रेजों से। एक समय था कि मुगलों का इतना भयानक शासन चलता था ना कि पूछिए ना। ठीक, तो लिखिए बक्सर का युद्ध लिखो। इसमें एक तरफ अंग्रेज थे, ब्रैकेट में लिखिए हेक्टर मुनरो, वही आया था लड़ने। इसमें एक तरफ अंग्रेज थे, ब्रैकेट में लिखिए हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेज का नाम क्या था? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। ठीक, शाह आलम द्वितीय, ये लिखा हुआ है ना, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इसी युद्ध के बाद ना अंग्रेज अब किसको मतलब जितने भी अबाब नवाब हैं सबको वो परेशान कर देते हैं। ठीक, इसी एक युद्ध के बाद आगे चले। पूछेगा बक्सर का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? कर्मनासा नदी है। कर्मनासा नदी बिहार में बहती है। जितना भी आपने कर्म किया है उस नदी में नहाए तो कर्मनाश हो जाते हैं, उसका नाम ही है कर्मनासा। ठीक, क्या चीज? हाँ, ये बहती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको कहते हैं चंदौली। चंदौली एक जिला है, वहीं से बहेगी इधर और इधर, मतलब इधर जाओगे पुल उस पार तो उत्तर प्रदेश, पुल इस पार उत्तर प्रदेश 50 दारू ठेका, पुल इस पार बिहार यक्को दारू ठेका नहीं। ठीक, बिहार में कहीं भी कोई भी दारू का ठेका नहीं है। वर्तमान समय में आप उत्तर प्रदेश के किसी भी बारात में चले जाओ, 80% लोग एकदम झूलते हुए चलते हैं। जब तक डीजे चलेगा गांव में वहां सड़क पे, तब तक तो कहो कपड़ा पहन के नाचें, और जैसे डीजे गांव पहुंचा ना कहो शर्ट वर्ट फाड़ के नाचे लगे। पता नहीं कौन सा जोश आ जाता है, क्या तरीका है ये सब नाचने का। ठीक, और इसे शर्ट घुमावत है। ठीक, लुंगी डांस तो समझ में आया था, ये शर्ट डांस पता नहीं कौन सा आ गया है। हो गया ना। लिखो, यह युद्ध कर्मनासा नदी के तट पर लड़ा गया था।
यह युद्ध कर्मनाशा नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक, अक्टूबर के बाद महीना आता है नवंबर। ठीक, चलिए देखो इधर, यहां पे कहानी देखिए। एक युद्ध लिखिए, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, 1 नवंबर से 25 नवंबर 2000 लिखे हैं, 1764। बेदरा पड़ता है आज का तमिलनाडु। ठीक, ये आज का कहाँ है, PN, तमिलनाडु। ठीक, बेदरा का युद्ध हुआ 1 नवंबर से 25 नवंबर 1764 के बीच। ठीक, इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। नथियत डाले इनको इस युद्ध में। ठीक, देखो इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। लिखो, इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। ठीक, नहीं 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 यार, ये बेदरा वहां नहीं है यार, बेदरा बंगाल में है कहीं। ठीक, वो बांडीबास का युद्ध है, बांडीबास वहां भी आगे चलेंगे। इसमें तमिलनाडु मत लिखना, ये तमिलनाडु में, ये बिहार वो बंगाल में है। ठीक, अरे और युद्ध कराएंगे, क्या परेशान है। ठीक, बेदरा का युद्ध 1 नवंबर से 25 नवंबर 1764 के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। आ गया है लौट के रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आया ना, फिर इहैजा का टावा और फिर से तमाशा शुरू। जानते हो क्या कर दिया, जैसे पहुंचा, पहुंचने के बाद पता किया, बुलाया उसको क्या कहते हैं, हेक्टर मुनरो को। कहा कौन सी नौटंकी चल रही है, कौन सा युद्ध लड़के आए हो। तो कहा बहन एक युद्ध लड़के आवा, जीत के आवा। कहे कौन कौन था सामने तुम्हारे, तो बताए ये लोग थे, और बीच बीच में डच भी सहायता कर रहे थे। कहे बताओ डच कहाँ है, तो कहा डच इस समय बेदरा में है। कहे चलो बेदरा, बेदरा में गए, डचों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक, फिर अब नीचे आएंगे बांडीबास का युद्ध लड़ने के लिए। ठीक, तो इस युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया, डचों को। एक युद्ध लिखिए, लिखिए बांडीबास का युद्ध, बांडीबास का युद्ध। बांडीबास का युद्ध। ठीक, ठीक, देखिए 17 जनवरी 1760 को हुआ था बांडीबास का युद्ध। ठीक, ठीक, अच्छा ये चीज जान जाइए ना, बेदरा का युद्ध कौन कौन लड़ा था, रॉबर्ट क्लाइव और डच। डचों का नाम नहीं मिलता है, लेकिन इधर रॉबर्ट क्लाइव आ गया है वापस, और फिर से ये अपना साम्राज्य क्या करेगा, बनाएगा। इसी के पहले एक युद्ध हुआ था, ये बांडीबास का युद्ध। ठीक, 1760 में। देखो इस युद्ध में अंग्रेजों ने, इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। ठीक, फ्रांसीसियों को पराजित किया। इसमें लिख लीजिए तमिलनाडु। ठीक, ये तमिलनाडु में, बांडीबास तमिलनाडु। हो गया भैया, पता तुमको सब है, थोड़ा सा मैं गलत हो गया। देखो पहले जानो ये है कहाँ, ये इतना सा, चलो यहां पर एक राज्य जिसको क्या कहते हैं, केरल। यहां पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। ठीक,
केरल में एक जिला है पुदुचेरी का जिसका नाम है कराईकल। कासे केरल, कासे कराईकल। आंध्र प्रदेश में एक जिला है उसका नाम है यनम। ठीक, आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम क्या है? यनम। यहां पर दो जिले हैं, एक का नाम है माहे और एक का नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी का प्राचीन नाम पांडिचेरी, पुराना नाम। ठीक, अंग्रेज आए तमिलनाडु में, युद्ध लड़े, जीत गए और जीतने के बाद अंग्रेजों ने पुदुचेरी पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अंग्रेजों का पुदुचेरी पर कब्जा किस युद्ध के बाद हुआ? बताइए। बांडीबास का युद्ध। देखिए, देखो इसी युद्ध फ्रांसीसियों को पराजित किया ना। देखो इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पुदुचेरी पर कब्जा कर लिया। पहले तो नाम पांडिचेरी सुनने में अच्छा लगता था, अब पुदुचेरी कर दिया, वो खराब कर दिए। ठीक, इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पुदुचेरी पर, ये लिखा है, कब्जा कर लिया। ठीक, एक हेडिंग डाल दीजिए इलाहाबाद की संधि, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक।